आइए मित्रों, विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। नैतिकता बहुत इम्पोर्टेंस इन लाइफ। जीवन में नैतिकता बहुत आवश्यक है। नैतिकता अगर नहीं है जीवन में तो शांति कहाँ से पा सकते हैं। तो वो नैतिकता जो है ना, तो आप तो जानते हो कि दुनिया भर में, विश्व भर में इतने सारे प्रवचनकर्ता, उपदेशक है, तो कम से कम 2-3 टन माने 100-200 मण इतनी नैतिकता पर बात करेंगे, इतनी वजनदार बात करेंगे। लेकिन भाई साहब, अगर इनके आचरण में देखो तो 100 ग्राम भी आचरण नहीं मिलेगा। नैतिकता की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, आचरण की बात जब आती है तब कुछ नहीं, जीरो। ये जीरो से हीरो बनने वाले, नैतिकता की बात करने वाले लोगों की बात मैं नहीं करता। मैं तो जो संयमशील जीवन जीता है, नैतिकता जिसके जीवन में समाई हुई, जिनके जीवन में आचरण है वैसा संयमित जीवन आचरण, उसको कहते हैं नैतिकता। अच्छा, नैतिकता का जो बात करते हैं हम नैतिकता की, ये हर प्रदेश में अलग अलग दिखने को मिलती है। आप अमेरिका चले जाइए, वहाँ कोई मिलावट आपको नहीं मिलेगी। जो दाम है वही दाम आपको देकर वो चीज़ मिलेगी, प्रामाणिकता। ये तो हमने भी देखा है, जब हम अमेरिका गए तो हमने देखा कि ऊपर जो कीमत छपी है बस उसी में ले लो। अगर कहीं कोई फ्रूट्स है, कुछ डॉट्स है, कुछ बेकार विटामिन है, तो तुरंत उसको गार्बेज में फेंक देते हैं वहाँ के लोग, पुलिस वाले। नहीं, ऐसी चीज़ नहीं बेचती देखी। और हमारे भारत में अलग प्रकार के रीत है। धीरे से किसी का चुरा लेना, जेब में डाल देना, भाव कम करने में रकझक करना, वो करना, कपट करना, छल करना, मिलावट करना, न दुनिया भर की बीमारियाँ यहाँ भारत में पनपी है। ऐसा आपको विदेश में देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए हमको तो ये लगता है कि नैतिकता के बारे में विदेश के लोग बहुत आगे है, जबकि भारत बहुत पिछड़ा हुआ है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन एक दूसरी भी बात है कि सभी मनोकामनाएं, मनोभावनाएं, उनके आचार विचार व्यवहार बहुत तफावत होता है। क्या है कि वो जो विदेश, यूरोप, अमेरिका जो है, उनके लोगों के मन में एक है कि प्रदेश की लालसा ज़्यादा है। हमारे प्रदेश को किस तरह से बढ़ावा मिले, हम किस तरह से अपने क्षेत्र को विस्तृत करें। और इसके लिए क्या करते हैं भाई साहब? अरे बहुत सारे मारक शस्त्रों का उत्पादन किया है। एक देश दूसरे देश पर हमला करके अपने में मिलाने के लिए लड़ाई कर रहते हैं। सब देशों में ऐसी परिस्थिति है, भारत में ऐसा नहीं। यहाँ की नैतिकता अलग प्रकार की है। यहाँ मानव की क्षति हो जाए वो पसंद नहीं करते, जान हानि हो जाए वो भारत के लोग पसंद नहीं करते। ये अणु शस्त्रों भी नहीं मानते। किसी भी हालत पर मनुष्य को हानि पहुँचे ऐसा आचरण करना उनको अच्छा नहीं लगता। वो शांति प्रिय प्रजा है भारत की, जबकि दूसरे देशों में वैसा नहीं है। वो तो बस अपने प्रदेश को विस्तृत करने के लिए न जाने क्या क्या षड्यंत्र रचेंगे, कुछ न करें। आप अखबारों में पढ़ते रहते हो, उसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं। तो ये नैतिकता की बात है। दूसरी बात वैसा भी है कि नैतिकता में संयम होना चाहिए। जब तक व्यक्ति संयमित नहीं होगी तब तक वो नैतिक आचरण नहीं कर सकता। असंयमित आदमी कुछ भी कर सकता है। संयमित आदमी सोचता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, मैं नैतिकता में आचरण करता हूँ तो मेरे से ये गलत काम नहीं होगा, नहीं करेगा वो। लेकिन जिसमें संयम नहीं है वो तो चाहे इतने गलत काम करेंगे, कपट करेंगे, छल करेंगे, व्यभिचार करेंगे, अत्याचार करेंगे, कुछ भी कर सकता है अनैतिक आदमी। तो नैतिकता का आदमी जो है ना, इसीलिए शास्त्रों में भी नैतिकता को बढ़ावा दिया है। नैतिकता की दृष्टि से जो व्यक्ति उच्च स्तरीय है उसको मान सम्मान मिलता है। लेकिन भाई साहब, सुकरात जो है बहुत बड़ा फिलोसोफर है, सोक्रेटिस, उन्हें कहा है कि नैतिकता के लिए ज्ञान होना आवश्यक है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान नैतिकता आती ही नहीं। लेकिन आज ज्ञान कैसा है?
बाहर से अच्छी अच्छी बातें करना, अंदर से तो बुराइयाँ ही बुराइयाँ होंगी। इस ज्ञान को क्या करें भाई साहब, इस ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। लोगों ज्ञान के बारे में बहुत भ्रम में है, सच्चा ज्ञान नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है। जैसे कि एक आदमी किसी ने गोली मार दी, उस आदमी को मर गया। अब डाकू लोग उसको स्मशान में ले जाते थे, तब सामने एक बहुत बड़ा विद्वान मिला है। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, कहाँ ले जा रहे हो इस आदमी को? उन्होंने कहा भाई मर गया है भाई साहब, उसको गोली मार दी किसी ने, अब ये मर गया है इसीलिए हम उसको श्मशान में ले जाते हैं। अच्छा उतारो नीचे। लोगों ने इनकी बात को मानी, बड़ी भाई विद्वान था, लोगों ने सबको नीचे उतारा, उन्हें पाँव से लेकर माथे तक उस सबको देखा। उसने कहा देखो भाई ये गोली जो लगी है ना तो उसके हार्ट में लगी है। अच्छा हुआ कि ये गोली जो ऊपर लग जाती आँख में तो आँख से अंधा हो जाता, वो जीवन भर देख नहीं सकता। तो अच्छा हुआ कि गोली उसके हार्ट में लगी, अच्छी बात थी। अब इस मूर्ख आदमी को क्या कहना, जब आदमी मर गया तो देखने की आवश्यकता क्या थी? ये है भ्रांत ज्ञान। इस ज्ञान से कोई नैतिकता नहीं आती, इस ज्ञान से कोई संयमित आदमी नहीं होता। तो आज दुनिया में ये भ्रांत ज्ञान वाले लोग इतने ज़्यादा है, और वही तो उपदेश देते हैं। अच्छा उपदेश देने में कोई पैसा लगता है, न कोई डिग्री चाहिए, न कोई अभ्यास चाहिए, कुछ नहीं, बस निकल पड़े, उपदेश दे दिया, बस हो गया। आध्यात्मिक बातें तो ठीक है, लेकिन नैतिकता की बातें भी वो अनैतिक आचरण वाले करते रहते हैं। हमें इससे बचना चाहिए। अगर हमें नैतिकता में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें आत्मिक जो व्यवहार है हमारा सुधारना पड़ेगा। अब जब हमारा व्यवहार सुधर गया तो भी नैतिकता का आचरण से, संयमित जीवन से हमको शांति मिलेगी। और शांति की चाह किसको नहीं होगी? आज सारे देश शांति की तलाश में है, किसी को शांति नहीं मिलती, क्योंकि अनैतिक आचरण, भ्रांत ज्ञान, कहाँ से शांति प्राप्त होगी? इसीलिए भाई साहब अगर शांति प्राप्त करनी है तो सबके साथ मानवीय व्यवहार करना पड़ेगा। हमारे भारतीय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक ही परमात्मा का अंश सभी प्राणियों में रहता है, सभी प्राणी मात्र में एक ही आत्मा है। अगर इस बात को गहराई से हमारे जीवन में उतार दिया जाए तो हम न किसी के साथ कपट कर सकते हैं, न किसी के छल से। भाई भगवान के साथ कैसा कपट और छल, कैसा गुस्सा, कैसा तिरस्कार, कुछ नहीं। सारे के सारे आदमी मैत्री से जुड़ जाएंगे। हम वही तो करना चाहते हैं विश्व मैत्री अभियान में कि भैया हम व्यक्ति को मत देखो। नैतिकता तब होती है, शांति तब प्रस्थापित होती है कि जब आपका इस ज्ञान जीवन में उतर जाए कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का एक अंश है, और इस अंश से लड़ना झगड़ना मत, इस अंश को ऊंचे उठाओ, इस अंश वाले आदमी को मदद करो, करुणा की प्रवृत्ति रखो, तब शांति स्थापित होगी। ऐसा तो आइए अब हम ये विश्व मित्र अभियान की इस कड़ी को, शांति की स्थापना के लिए विश्व मित्र अभियान को सहयोग करें। इस बात के साथ हम समाप्त करते हैं। आप सभी का उदय सिंह चौहान का सप्रेम